जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। देखी मन महु कीनि प्रणामा, बैठे ही बेति जात निस जामा। क्रसतन शीस जटा एक बीनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन में ही प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेणी लठ है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखे जानकी दी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। देहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे हैं और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, जानकी जी का दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खल सीतै समुझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुख शयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, सामदान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुख, हे सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। त्रन तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार विलोक ममोरा। त्रन धरी ओट कहत भय देही, सुमिरि अबध पत परम शनेही। एक बार मेरी तरफ देखो तो सही, यह मेरा प्रण है, मैं तुम्हारी मंदोदरी को तुम्हारी दासी बना दूंगा। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करने लगी। सुनु ससमुख खगोत प्रकाशा, कबहु की नलनी करई विकाशा। असस मम समुझ कहत जानकी, खल सुध नहीं रघुबीर बानिकी। हे दसमुख, सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तो अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर जी के बाण की खबर नहीं है। सठ सोने हरि आनन तो ही, आनन मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है, रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। आप ही सुनि खगोत सम, राम ही भानु समान। पुरुष वचन सुन काढ़ियस, बोला तिखिसियान। जानकी जी कहती हैं, अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता तय मम कृत अपमाना, कटि हो तब सिर कठिन कृपाना। तनाहि न सपदि माम नु मम बानी, सुमुख होते न जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुख, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज नाम सम सुंदर, प्रभु भुज कर कर सम दश कंधर। सो भुज कंठ की तब असि घोरा, सुन सठ अस प्रवान पन मोरा।
सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव भुज प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट विशाल है, तथा या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। हे रे शठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बिरहे अनल संजातम। शीतल निशित बिहस कर वर धारा, सीता हर मम दुख भारा। सीता जी कहती है, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी की विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र श्रेष्ठ धारा बहाती है, मेरी धारा ठंडी और तेज है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत वचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा। कहसी सकल निश्चर ही बुलाई, सीता ही बहु बिर त्रासउ जाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता जी को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महु कहा न माना, तब मैं मारी विकाड़ी कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। भवन गयौ दस कंधर, यहाँ पिशाची निवृंद। सीत ही त्रास दिखावई, धरहि रूप बहुमन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रत निपुण विवेका। सब नहुँ बोली सुनाए से सपना, सीता से करो हित अपना। उनमें से एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वभाव स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने वानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आढ़ुन नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। त्रिजटा कहने लगी, स्वप्न में मैंने देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली है। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। यही विधि जो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हुई है सत्य गए दिन चारी। तासु वचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरण ही परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। जहाँ तहाँ गई सकल तव सीता कर मन सोच। मास दिवस बीती मोहि मारहि निशिचर पो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा।
त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी मैं तय मोरी। तजो देह कर बेगी उपाय, दुसौ बिरहो अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिसमें मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आनी काठ कर रचु चिता बनाई, मातु अनल पुन दे लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनय कुशमन शूल शमवानी। काठ लगाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत वचन पद गहि समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायस। निस नानल मिल सुन सुकुमारी, यस कहिनो सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहिन पावक मिटहिन सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, वनिन आवत एक उतारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं नजर आता। पावक मैं सशिस्त्रवति न आगी, मानहु मोहि जान हतवागी। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन किस लय अनल समाना, देहि अगन जन करई निदाना। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिस ही कलप शम बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्निदेव विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह में परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि करे हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि। तब जन अशोक अंगार दी, हरसी उठी कर गहेउ। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय